हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका कुछ सॉल्यूशन देखेंगे। और ये आपका जो है क्लास 12 यानी क्लास 12 का जो मैथ है चैप्टर फर्स्ट, उसका क्या है, कुछ क्वेश्चन क्या है सॉल्यूशन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्या दिया हुआ है। अब देखेंगे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आर, कोई रिलेशन आर है वो दिया हुआ है सेट ए पर, यानी सेट ए जो हमारा दिया हुआ है, देख सकते हैं दिया हुआ है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल टू इतना इतना डिफाइन है इतना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये, उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो उस रिलेशन में जो आर डिफाइन है वो किस तरह डिफाइन है, उसका सोल्यूशन देखते हैं क्या हुआ। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हमें क्या चेक करना होता है, हमें ये चेक करना है कि जो डिटरमाइन वेदर यानी जो आर है, यानी जो सेट के लिए जो आर डिफाइन है सेट ए के लिए, उससे हमें ये बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये हमें बताना है। जैसे मान लो यहाँ पे, यानी कि हम सोल्यूशन में ये कह सकते हैं कि जो गिवन सेट ए क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इक्वल टू कितने तक है 14 तक है, एंड सो ऑन करके 14 तक है। इसके लिए जो सेट ए के लिए जो आर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये चीज़, इसलिए हमें गिवन करके लिखा है। एक्स कामा वाई हमें, यानी कि जो एलिमेंट होंगे आर के कैसे आएंगे, ऑर्डर पेयर में आएंगे, तो हमने ये लिख लिया एक्स कामा वाई। और इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि जो एक्स कामा वाई हम जैसे रखें वो इस तरह क्या हो, ये जीरो हो जाए, यानी एक्स और वाई का हम ऐसी वैल्यू रखें इस सेट ए से कि वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और उसके जिस पर एक्स वाई रखने पे जीरो हो रहा है वही एक्स वाई क्या होंगे, यहाँ पर ऑर्डर पेयर में आर में आएंगे। यहाँ से हम ये तो कह सकते हैं ना, बताओ इस आर को अगर हम और ब्रेक करके लिखना चाहते हैं ऑर्डर पेयर में लिख सकते कि नहीं, यानी आर के अगर हम जो ये अभी आप देखेंगे ये किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म है, तो अब इसको हम ब्रेक करें, यानी ऑर्डर पेयर में अगर इसको हम तोड़ तोड़ कर एक एक ऑर्डर पेयर में लिखने की कोशिश करें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, एक्स वाई वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं। देखो कैसे लिखेंगे, मान लो एक्स वो पुट करो यहाँ से सेट ए से, और वाई ऐसा सेट ए ही से लेना है दोनों, यानी एक्स और वाई कहाँ से लेंगे, यहाँ से हम ये कहेंगे फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पर ए है, कैपिटल ए है, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स और वाई कहाँ से आएंगे, सेट ए से आएंगे। तो अब देखो क्या कौन कौन से ऐसी वैल्यू हम एक्स वाई के लिए ले जो ऐसे यहाँ पर रखें एक्स वाई क्या जो जीरो हो जाए, यानी आप देख सकते हैं अगर 1 हम रखें यहाँ पे एक्स को और वाई को 3 रखें तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ऑर्डर पेयर 1 कामा 3 क्या हुआ, इस कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। फिर देखो अब क्या यहाँ पर मान लो अगर ये 2 रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2 पे देखो 6 हुआ, और वाई क्या लेना पड़ेगा 6 लेना, तब जीरो होगा, यानी कि 2 कामा 6। अब 3 पे देखो, यहाँ पे 3 क्या लेना पड़ेगा हमें, 3 और 3 इंटू 3 करो तो 9 हो जाएगा, और 9 माइनस 9 करो तब जीरो मिलेगा, यानी कि 3 कामा 9 हुआ। 4 पकड़ो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, यानी कि 4 3 या 12, और ये 12 हो जाएगा। अब बताओ x क्या होगा, यहाँ 4 होगा, x की वैल्यू तो 4 होगा, x यहाँ पर क्या लिया हमने 4 लिया, तो y हमें क्या मिलेगा 12 लेना चाहिए, तभी नहीं जीरो हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या और भी यहाँ पर 5 लेंगे तो क्या यहाँ पर y 15 ले सकते हैं, बताओ नहीं, क्यों 15 नहीं ले सकते, क्यों, क्या 15 इस सेट का एलिमेंट है, जो भी हम एक्स वाई लेंगे यानी जितने भी एक्स वाई हम ले रहे हैं वो सेट ए का तो एलिमेंट होना चाहिए ना। लेकिन जैसे यहाँ मान लो हम जान रहे एक्स जो एलिमेंट ले रहे हैं 5, वो तो सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन जो वाई यानी कि माइनस जैसे ये 15 हो जाएगा, जैसे 5 रखो दिया 15 हो गया, और वाई जब -15 करेंगे तब ना जाकर जीरो हो पाएगा। तो क्या 15 जो इस सेट ए का एलिमेंट है, नहीं, जब एलिमेंट नहीं है तो कैसे ले सकते हैं, यानी कि हमारा ऑर्डर पेयर केवल इतने तक ही हमें इस आर में मिलेंगे, यानी केवल इतने के लिए जो ये ऑर्डर पेयर इस आर में आए इतने के लिए कंडीशन क्या किया है, सेटिस्फाई किया है, यानी जो भी एक्स और वाई लोगे केवल इतने ही ले पाओगे। यानी अभी इसमें अब हमें चेक करना है कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, या सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, इस आर के लिए, ना कि यही इस आर के लिए भी बता सकते हैं, लेकिन इसको हमने ब्रेक का और समझने के लिए हमने क्या किया, एक एक ऑर्डर पेयर में यानी आर के जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर में होते हैं उस टर्म में क्या किया हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखो मान लो हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, तो पहले हम रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहें, यानी रिफ्लेक्सिव की जो डिफिनेशन तो उसमें आपको बताया गया है कि मान लो कोई भी आर और रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा कि जब क्या उसके पास यानी कि ए कामा ए वाला ऑर्डर पेयर हो,
यानी कि जितने भी ए कहाँ से आ रहे हो, सेट ए से आ रहे हो, यानी सेट ए यहाँ पर क्या है, ये है। और आर यानी आर में कैसे ऑर्डर पेयर आएंगे, इस टाइप के आने चाहिए। यानी जो पहला एलिमेंट लोगे वही सेकेंड एलिमेंट भी उसी टाइप होना चाहिए। जो पहला एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का होगा वैसे ही इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट भी होना चाहिए। तो मान लो सपोज करो ए, हम मान लो अगर 1 लेते हैं तो और ये वाला भी क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो क्या 1, 1 इस आर में आ रहा है, देखो कहीं 1, 1 का जो ऑर्डर पेयर कहीं इस आर में मिला है, मैं नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, डजंट बिलोंग्स टू आर। आप देख सकते हैं जितने भी इसके एलिमेंट हैं अगर उसको हम एक खुद इटसेल्फ एसोसिएट करें उनके साथ तो क्या इस तरह का ऑर्डर पेयर मिलेगा। आप देखेंगे कि इस आर में इस तरह का ऑर्डर पेयर ही नहीं है। जब ऑर्डर पेयर नहीं है यानी जाहिर से हम करेंगे आर क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों, इसी कंडीशन, यानी आप देख लेंगे एक एक एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव बनाना है ना, जिस सेट ए के जितने भी, यानी कि हाँ लिखा गया तो फॉर ऑल कहा गया। तो फॉर ऑल एलिमेंट आप जो लेंगे सेट ए से सबके लिए क्राइटेरिया क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। आप देखोगे 14 तक एलिमेंट है। तो मान लो यहाँ पर हम कहेंगे सिंपल ये कह देंगे कि आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव बिकॉज वन कामा वन का ऑर्डर पेयर 2, 2, 3, 3, 4, 4 ऐसे ही एक एक एलिमेंट के लिए करते हैं। कितना तक हो जाएगा, 14, 14 तक हो जाएगा। डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या ये भी कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट इन आर, डज नॉट एग्जिस्ट इन आर, देयरफॉर आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम यहाँ से यही करिए क्यों, आर इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव बिकॉज, यहाँ पर रिलेशन लिख लेना बीच, यहाँ पे आर इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज ये टाइप के ऑर्डर पेयर क्या रहा है, इस टाइप के ऑर्डर पेयर एक एक एलिमेंट के लिए क्या हो रहा है, इस आर में नहीं मिल रहा है। या तो ये लिख सकते हो या तो ये भी लिख सकते हो, डज नॉट एग्जिस्ट इन आर। तो जब आर में एग्जिस्ट ही नहीं करी इसलिए नहीं यार रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो मान लो सिमेट्रिक हमें देखना है तो सिमेट्रिक के लिए क्या बताया गया था, सिमेट्रिक के लिए बताया गया था कि जो यहाँ पर ऑर्डर पेयर लोगे जस्ट उसका उल्टा कर दो, जस्ट उसका उल्टा भी ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। और एक एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना था सिमेट्रिक के लिए, तो भी देख लेते हैं यार सिमेट्रिक है कि नहीं है। इस आर में देखो ये जो आर है यहाँ पे, इसमें वो ये इस टाइप ऑर्डर पेयर जब मिलेंगे ही नहीं, हम कैसे बताएंगे कोई यार क्या है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। इस टाइप का मिलेगा तो सिमेट्रिक के लिए जो कंडीशन इसके लिए डिफाइन किया जाएगा उसके लिए तो आपको पता ही चल जाएगा कैसे बताना कैसे नहीं। इस मान लो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक हमें चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या कहा गया था कि अगर ए कामा बी वाला ऑर्डर पेयर है, सपोज करो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ये इंप्लाई करेगा बी कामा ए वाला ऑर्डर पेयर करना चाहिए, आर में आना चाहिए। और फॉर ऑल ए बी कहाँ से आना चाहिए, ए और बी जो एलिमेंट है कहाँ से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है। आप देख सकते हो मान लो यहाँ पर 1 कामा अगर हम 2 किए तो क्या ये इंप्लाई कर रहा है 2, 1 इस आर में मिल रहा है। देखो 1, 2 क्या ऑर्डर पेयर ले सकते हो, पहले खुद सोच के देखो क्या 1, 2 का ऑर्डर पेयर ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। यानी केवल इस आर से देखो ये एक जो ऑर्डर पेयर है उसमें केवल चेक कर लो। तो मान लो 1, 3 है, 1, 3 आर में है, बिल्कुल है। अब ये इंप्लाई करना चाहिए क्या 3, 1 भी आर में होना चाहिए। क्या इसमें 3, 1 कहीं दिख रहा है, बताओ, नहीं दिख रहा था। यानी जाहिर सी बात है जब नहीं मिला तो यानी क्या क्या गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो केवल इसी ऑर्डर पेयर से हम कह सकते हैं यार क्या सिमेट्रिक नहीं हुआ, इस ऑर्डर पेयर पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें एक तो कंट्राडिक्शन मिल गया, यानी एक हमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिल गया इस आर में जो आर को क्या कर रहा है, नॉट सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आर को ये कह रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है, तो हम उसी से केवल कर देंगे। तो आर इज नॉट ए सिमेट्रिक सिंस ये क्या लिख सकते हो, देखो सिंस ऑर्डर पेयर 1, 3 ऑर्डर पेयर 1, 3 बिलोंग्स टू आर बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों नहीं है, हम एक इसी ऑर्डर पेयर से कह सकते हैं, इस वाले ऑर्डर पेयर से भी आप कह सकते हैं रख के यहाँ पे 2, 6 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, लेकिन कहाँ 6, 2 आर में नहीं है, तो इस वाले ऑर्डर पेयर भी रख कर चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसके लिए भी यहाँ पर रख सकते हैं, इसके लिए भी रख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे आप इसके लिए केवल हमारे लिए ईजी ये था कि हमने केवल फर्स्ट वाला जो ऑर्डर पेयर था इसी को हमने रख कर यहाँ पर बता दिया कि ये नहीं है, तो हमारे लिए ईजी हो गया। बाकी इसके लिए कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है।
अगर रहता तो ठीक है, नहीं रहता तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं बताने का, केवल क्योंकि हमें एक कंट्राडिक्शन तो ऑर्डर पेयर मिल गया इसमें ना, कि जो इसको इस आर को प्रूव कर दे रहा है, यानी आर को क्या दिखा दे रहा है कि आर क्या सिमेट्रिक नहीं है। क्या ज़रूरी है सभी ऑर्डर पेयर को चेक करने के? हाँ, ये ज़रूरी तब हो जाएगा कि अगर हमें जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर यहाँ मिल रहा और सिमेट्रिक शो करे तब देन हमें इस वाले ऑर्डर पेयर भी चेक करना पड़ेगा। देन तब हमें हर एक केस में क्या होगा, हर एक केसेस में यानी जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबके लिए हमें चेक करके देखना पड़ेगा कि यार क्या है सिमेट्रिक है कि नहीं। जैसा वहाँ पर जैसे जैसे अभी फर्दर जो क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपको डाउट वहाँ पर क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव हमें शो कराना है, यानी आर को हमें क्या दिखाना है, आर क्या है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव को जो जो कंडीशन जो आपको डिफिनेशन बताएगी उसी के अकॉर्डिंग सभी आप क्वेश्चन आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जो जो डिफिनेशन बताएगा, यानी जो फर्स्ट या सेकेंड क्लास का सकते हो, जो जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, आप देख सकते हैं जो कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर उसमें वही जो कॉन्सेप्ट उसी को यहाँ पर लगाया जा रहा है, बाकी कुछ अलग कुछ है नहीं इस चैप्टर में। देख सकते हैं जैसे ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव बताना है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन अगर हमें चेक करना है, यानी क्या होना चाहिए, एक एक ऑर्डर पेयर के लिए बताना था। मान लो अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, क्या था, अगर ए कामा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है ये, और बी कामा सी भी अगर आर में है, देन दोनों ये दोनों ऑर्डर पेयर में अप्लाई करेंगे क्या कि ए कामा सी वाला भी ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। यानी कि अगर ए वाला ऑर्डर पेयर है और ये वाला दोनों मिल रहे हैं किसी आर में, देन ये अप्लाई करेंगे कि ए कामा सी वाला ऑर्डर पेयर भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। और एक और कंडीशन बताया गया था ट्रांजिटिव के लिए, क्या कि अगर ए कामा बी वाला ऑर्डर पेयर क्या हो, बिलोंग्स करे आर में, लेकिन ये वाला ऑर्डर पेयर क्या हो, मिले ही ना आर में, तो केवल इसी वाले ऑर्डर पेयर से हम कह देंगे यार कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब यहाँ पे चेक करो उसी प्रकार से, मान लो 1,3 है। अब क्या देखो इसमें इसका जस्ट, यानी कि हमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर देखना पड़ेगा जहाँ 3 जो यहाँ पर क्या इस वाले ऑर्डर पेयर का 3 क्या है, सेकेंड एलिमेंट है। अब हमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर देखो क्या इसमें कोई है जिसके लिए 3 जो यहाँ पर क्या हो जाए, फर्स्ट एलिमेंट हो जाए उस ऑर्डर पेयर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 क्या है, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। यही नहीं यहाँ पर है जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, आप जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखे होंगे लेक्चर तो। ए कामा बी है तो यहाँ पर बी क्या है, सेकंड एलिमेंट इस वाले ऑर्डर पेयर में, लेकिन यहाँ पर बी क्या हो जा रहा है, इस वाले ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हो जा रहा है। आप देख सकते हैं 1,3, तो मान लो अगर 1,3 हम लिए आर में तो बिलोंग किया, एंड 3,9, अब सी एक क्या हो गया, न्यू नंबर हो गया, न्यू एलिमेंट हो गया, तो 9 क्या होगा, उसी की जगह सी की जगह 9 हो गया उसी तरह। यानी कि ये तो 2 ऑर्डर पेयर मिल गए, लेकिन हमें अब क्या देखो 1,9 वाला ऑर्डर पेयर मिल रहा है इस आर में, नहीं मिल रहा है। तो यानी कि हमें केवल इसी पहले वाली कंडीशन हम कह दिए कि ये इसी वाले ऑर्डर पेयर और इस वाले ऑर्डर पेयर से हम दोनों से कह दिए क्या हो गया, आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं है। आप देख सकते हैं ये वाला कहीं ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है। और अब 2,6 के लिए देखो, तो क्या 2,6 देखोगे आर में है, लेकिन क्या 6 और मान लो 3 ये हमें तो मिल ही नहीं रहा, इस टाइप का कोई ऑर्डर पेयर मिल रहा है, नहीं मिला। तो यानी कि जब ये मिल ही नहीं रहा है तो क्या हम इसी वाले ऑर्डर पेयर से नहीं कह देंगे क्या ये जो ऑर्डर पेयर है क्या है, ट्रांजिटिव है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताओ, कहेंगे ना। अभी ये क्या बताया आपको, ए कामा बी, यानी अगर केवल ये वाला ऑर्डर पेयर मिले हम इसी वाले ऑर्डर पेयर से कह देंगे, और सेकेंड वाला मिले ही ना। आप देख सकते हैं इस ऑर्डर पेयर के लिए क्या कोई सेकेंड ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करा जिसका 6 फर्स्ट एलिमेंट हो जाए, नहीं। इसी प्रकार से इसके लिए कहीं मिल रहा है, नहीं। यानी ये तो तीनों ऑर्डर पेयर क्या है, ट्रांजिटिव दिखा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा हमें इस आर में ऑर्डर पेयर मिल गया जो ट्रांजिटिव तो दिखाई नहीं रहा। वो कौन सा, ये है, ये और ये आप देख सकते हैं। ये जो पहली कंडीशन थी ये वाला, इसको ये क्या कर रहा है, ये दोनों ऑर्डर पेयर मिल रहा है, लेकिन ये वाला ऑर्डर पेयर मिला ही नहीं। तो केवल हम इससे ही कर देंगे क्या हो गया यार, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव है ही नहीं। बाकी और के लिए भी तो चेक करना, लेकिन जब नहीं हो जा रहा तो क्या जरूरी और के लिए चेक करने की ज़रूरत है। अगर मान लो पहला हो तो धैन हम ये वाले जितने ऑर्डर पेयर है सबके लिए चेक करते वो चीज़, यानी कि यहाँ से हम ये कह देंगे सिंस 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट 1,9 का जो ऑर्डर पेयर है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्या कि जो हमारा गिवन आर था, यानी जो ये आर दिया हुआ था हमारा, वो क्या हो गया, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही क्या है, ट्रांजिटिव है। यानी हेंस आर इज नाइदर reflexive nor symmetric, neither reflexive nor symmetric and nor transitive।
तो ये एक हमारे पास आर ऐसा मिल गया, आप देख सकते हैं कि ना ही क्या है रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब मान लो क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाए इस तरह। क्वेश्चन ये दे देगा कि सो डैट या गिव एनी, गिव क्या यही लिख दो सो। बोर्ड में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस तरह का कि सजेस्ट कर सकते हो या लिख दो यही सो डैट एनी रिलेशन, यानी कि डैट इज आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको इस तरह से, आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो डैट एनी रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ए ट्रांजिटिव। तो आप यही उदाहरण है, यानी कि आप यही क्वेश्चन क्या करें, इस वाले क्वेश्चन को आप सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। अब वही यही इसी बस, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई, बस हमें मिलना चाहिए, हमें आर को दिखाना है क्या है, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। जाहिर सी बात है यही वाला आर हम क्या उठा के यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, इसी आर को नहीं दिखा सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका ये सोल्यूशन था। अब बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देखेंगे कि जो अगर हमें लगेगा कि जो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सब पार्ट है, यानी कि उसका सब पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन था, अगर सेकेंड जो सब पार्ट है फर्स्ट का, अगर उसका हमें लगेगा कि इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराना जरूरी है तो प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जो कुछ ईजी होगा वो तो नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर सभी सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं। आपको कुछ आना चाहिए, अपने आप से कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। इसलिए देखेंगे इसका भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको सोल्यूशन। तो आप ये देख सकते हैं क्या, इस अगर क्वेश्चन इस तरह बोर्ड में पूछे तो आप इसका एग्जाम्पल यहाँ पर रख के दिखा सकते हो सार को, ये नहीं है। ये था आज के लिए, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।